Prahlad story and Radha Krishna? No, I don't. Let's ask Nani. Okay, Nani. हाँ. Tell us the Prahlad story. Okay, I'll tell you प्रहलाद story. प्रहलाद जो थे वो सतयुग में एक बहुत बड़े भक्त हुए. प्रहलाद के माता पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु और माता का नाम था कयादु. हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे जिन्होंने बहुत तपस्या की बहुत दिनों तक, और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमको कोई हरा ना सके, हम स्वर्ग भी जीत लेंगे, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को हम निकाल देंगे और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे. पर क्या कहते, और हमको ऐसा वरदान दे दो कि हम कभी ना मरें, अमृत तत्व प्राप्त हो जाए हमें. अमृत तत्व यानी अमृत, नेक्टर, है ना. तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि तुमको हम ऐसा वरदान दे देंगे. जो भी इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है वो तो एक दिन उसको मरना ही है, चाहे वो किसी भी तरह से मरे. तो तुमको हम ऐसा वरदान तो नहीं दे सकते कि तुम बिल्कुल मरो ही ना. तो फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने सोचा कि तो फिर अपन क्या सोचें. तो उनकी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने सोचा कि मैं धरती पे ना मरूं, मैं आकाश में ना मरूं, मैं जल में ना मरूं, मैं शाम को नहीं मैं सुबह नहीं मरूं, मैं दोपहर में ना मरूं, और मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, अस्त्र शस्त्र जो होते थे ना पुराने जमाने में, उससे भी ना मरूं. तो मरूं ही ना किसी चीज से. तो उसने अपनी अपनी बुद्धि लगाई. दोनों जन ने सोचा कि चलो तो अब तो हमने इतना सोच लिया है, और किसी आदमी से भी ना मरूं, किसी देवता से भी ना मरूं. तो ऐसा सोच के उन्होंने वरदान मांगा. तो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि उन्हें इतनी तपस्या कर लेते थे वो लोग कि किसी भी देवता को वरदान तो देना ही पड़ता था. तो उन्होंने कहा ठीक है, मृत्यु तो मरना तो तुम्हें जरूर पड़ेगा, पर जितनी चीजें तुमने कहा है कि इससे ना मरूं, तो तुम उन सब से नहीं मरोगे. ठीक है, ऐसा वरदान पा लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने. तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, है ना. हालांकि एक और बात बताएं तुमको कि ये लोग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो थे वो दिति थी, कश्यप ऋषि की पुत्री, उनके कश्यप ऋषि की पत्नी. तो उनके बेटे थे देवता लोग और दैत्य लोग, और अदिति के पुत्र थे देवता लोग. दोनों भाई थे, देवता और दैत्य लोग, पर दोनों आपस में बहुत ईर्ष्यालु थे. क्योंकि ना जो ईर्ष्यालु, envious, they are very envious, and they want to, they are क्या बोले उसको, दुश्मनी को बना के रखना चाहते थे वो, कि वो नहीं, हम तो कभी हारेंगे नहीं. बिकॉज कि देवताओं के पास था स्वर्ग में सारी चीजें हेवनली है, स्वर्ग यानी हेवन, है ना. और हेवन में सब चीजें थी. ऐसा कल्प वृक्ष था जिसके पास जाके वो लोग कहते थे, कल्प वृक्ष ने कल्प ट्री, जिसके सामने खड़े हो जाते थे और उससे कहते थे आज हमको भोजन कराने के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए. तो वो कल्प वृक्ष सब टपका देता था. और कामधेनु गाय थी स्वर्ग में, तो कामधेनु से भी जो भी इच्छा पूरी कहते थे वो कामधेनु वो पूरा कर देती थी. तो अब इनको सब चीजों का लालच था दैत्यों को. उनको लगता था हम स्वर्ग पे अधिकार कर लेंगे तो कामधेनु भी हमारी हो जाएगी, कल्प वृक्ष भी हमारा हो जाएगा, और अमृत भी हमें मिल जाएगा. ऐसा सोच के वो लड़ाई करते रहते थे देवताओं से हमेशा. तो अब उनने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से, तो वो बहुत पावरफुल हो गए. तो उनने सोचा चलो अब तो देवताओं को अपन हरा ही देंगे और स्वर्ग से भगा देंगे.
तो उन्होंने कहा चलो अब लड़ाई करते हैं। तो उसने हिरण्याक्ष ने बहुत सारी सेना इकट्ठी की और देवताओं के स्वर्ग पर जाके लड़ाई करना शुरू कर दिया। देवताओं ने सबसे हेल्प मांगी, मनुष्य से भी हेल्प ली देवताओं ने कि हमारी हेल्प करो, पर देवता उतने पावरफुल नहीं थे जितने कि दैत्य लोग थे, हिरण्याक्ष था। तो देवताओं को ऐसा लगने लगा कि वो लोग देवता अब हार जाएंगे। तो वो विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा भगवान अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, दैत्यों ने तो हम लोगों के ऊपर इतना जोर से हमला कर दिया है कि हम लोग सब हारे जा रहे हैं और हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को लेकर ही कहीं भाग रहा है, पाताल में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। पाताल यानी बहुत नीचे की जगह जहाँ पर पानी पानी भरा रहता है, तो वहां जा रहा है, तो अब आपको रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे सच देखा जाके वो बाहर देखा, सचमुच में हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को लेके भाग रहा है। तो फिर अब भगवान विष्णु को ये याद आया कि हिरण्याक्ष ने तो वरदान मांगा है कि ना तो वो आदमी से मरेगा, ना पशु से मरेगा, न जल में मरेगा, ना थल में, तो इसको कैसे मारूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसको इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं इसको मार सकूं। तो भगवान ने वराह का अवतार लिया, पिग का, बोर जो होता है ना, हाँ। तो वो गए और सबसे पहले तो उन्होंने पृथ्वी को उससे छिना, पाताल में जाके लड़ाई हुई हिरण्याक्ष की और भगवान विष्णु की। तो भगवान ने पृथ्वी को अपने जो उनका ऐसे दांत थे बड़े बड़े उसके ऊपर रख लिया और वो लेके टस्क थे जो उसके ऊपर रखा और वो पृथ्वी को ऊपर लेकर आ गए। पहले उन्होंने पृथ्वी को ठीक से रख दिया, ब्रह्मांड में स्थापित किया, फिर हिरण्याक्ष से लड़ाई की उन्होंने। तो भगवान ना तो नर थे ना आदमी भी नहीं थे, ही वॉज नॉट ह्यूमन बीइंग ना, हाँ। तो वराह थे वो, तो पूरे पशु भी नहीं थे ना, वो आधे पशु थे आधे आदमी थे। उनके पास कोई लड़ाई का चक्र नहीं था, धनुष बाण नहीं था, तलवार नहीं थी, उनके पास क्या था, केवल टस्क उनके, तो दांत थे उनके। तो फिर उनने विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष से लड़ाई करके हिरण्याक्ष को मार दिया। अब हिरण्याक्ष से तो मुक्ति मिल गई, पर इधर क्या हुआ, हिरण्यकशिपु था ना, उसको बहुत गुस्सा आया। वो भी उसने कहा अरे भगवान विष्णु ने ऐसा किया, मैं भगवान विष्णु को अभी उनसे भी लड़ाई करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं लड़ाई करने के लिए पहले मेरे को पावर गेन करनी पड़ेगी। तो उसने फिर कठिन तपस्या की और उसने भी ऐसा ही वरदान मांग लिया, ठीक हिरण्याक्ष जैसा। और रहने अपने जगह पर वो रहता था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के लिए बहुत वो थी, दुश्मनी थी, है ना। इस बीच क्या हुआ कि उस हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयादु। तो उनको एक बेटा हुआ, उनके तीन बेटे हुए। पहला शंद और अमरखता और प्रहलाद। तो शंद और अमरखत कुछ दैत्य के जैसे थे, पर प्रहलाद जो था वो शुरू से ही बहुत भक्त था भगवान का। वो पेट में था तब भी वो भगवान का नाम लेकर रहता था, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा उसके मन में चलता रहता था। और वो सोचता था हमेशा, जब वो पैदा हो गया तो वो सोचता था कि दैत्य लोग इतने खराब क्यों हैं, हमेशा दूसरों से लड़ाई क्यों करना चाहते हैं, दूसरों की चीज़ों पे क्यों अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, दूसरों की चीज़ों को हड़प लें, दूसरों का खाना हड़प लें, दूसरों का राज्य ले लें, किसी को चैन से रहने ही नहीं देते, ऐसे क्यों हैं दैत्य लोग। बेचारा हमेशा सोचता रहता, इसलिए वो हमेशा सोचता था कि
भगवान ऐसा ना हो कि दैत्य लोगों का मन अच्छा हो जाए, इसलिए वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करता और कहता था कि ये सब दैत्य लोग अच्छे हो जाएं। पर दैत्य अच्छे नहीं होते थे। पर प्रहलाद खुद अच्छा हो गया था बहुत। उसने खूब अच्छे से पढ़ाई की, पढ़ाई में भी उसने पूरा अच्छे से ध्यान लगाया, तो उसको ज्ञान मिला, उसको भक्ति मिली। इधर उस हिरण्यकश्यप को जब ये पता चला कि मेरा बेटा तो क्या कहते हैं, मेरे राज्य में रहता है, मेरा घर में रहता है, मेरा खाना खाता है, मेरे वस्त्र पहनता है, मेरे दिए हुए, और कहता है भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु, बुलाओ उसको। तो गए, प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद बेटे तुम्हें कौन पालता है? तो प्रहलाद कहता है भगवान विष्णु, नारायण नारायण नारायण। अरे तुम्हें कौन खाना खिलाता है? तो वो कहता है तुम भगवान नारायण। तुम्हारी रक्षा कौन करता है? भगवान नारायण। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया कि ये देखो सब मैं देता हूँ इसको, ये कहता है नारायण नारायण नारायण। तो कहा चलो प्रहलाद को तुम लोग एक काम करो, ऐसे नहीं मानेगा ये, इसको अपन बुलवा के रहेंगे कि तुम मेरा दिया हुआ खाते हो, इसको जाओ नहीं तो फेंक के आओ, पहाड़ के नीचे से गिरा के आओ। तो सैनिक लोग आए और प्रहलाद को पकड़ के ले गए और उन्होंने बहुत ऊंचे पहाड़ की सबसे जो हाईएस्ट पीक होती है वहां से प्रहलाद को फेंक दिया, गिरा दिया। अब क्या हुआ कि प्रहलाद तो बहुत ब्रेव था, निडर था, वो डरता वरता नहीं था, क्योंकि उसको ये मालूम था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो उसने जैसे उसको फेंका, उसने कहा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब उसने 3-4 बार पुकारा तो भगवान विष्णु दौड़ के आए। उन्होंने कहा अरे मेरा कोई भक्त मुझे बुला रहा है, मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान आ गए और जैसे उसने फेंका था ऊपर से, भगवान ने अपनी गोदी में प्रहलाद को ले लिया और प्रहलाद बच गए। अब थोड़ी देर में प्रहलाद अपने महल में वापस आ गए ओम नमो नारायणाय कहते हुए। तो हिरण्यकश्यप ने देखा अरे ये कैसे आ गया, ये बच कैसे गया, इसको ठीक से फेंका नहीं था क्या? तो सैनिकों ने कहा नहीं हमने फेंका था और पता नहीं कैसे बच के आ गया ये। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है अब इसको एक जेल में बंद कर दो, ना इसको खाना देंगे ना इसको पानी देंगे, इसको कुछ नहीं देंगे, देखते हैं इसको कौन खिलाता है। बड़ा नारायण नारायण कहता रहता है हमेशा। और उधर प्रहलाद की माँ जो थी कयाधु, वो अपने हस्बैंड को समझाती थी कि आप प्रहलाद के साथ ऐसा मत करो, छोटा बच्चा है वो। हाँ वो अच्छी थी, कयाधु अच्छी थी, तो वो समझाती थी, पर हिरण्यकश्यप को मानता ही नहीं था। अब उसको जेल में डाल दिया गया, प्रहलाद को जेल में बंद कर दिया और खूब पहरे लगा दिए गए, सब जगह सैनिक बिठाल दिए कि तुम लोगों को इसको देखना, कोई इसको पानी ना दे पाए, कोई इसको खाना नहीं देगा। प्रहलाद तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, तो हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी। कितना भी कुछ भी कोई कहेगा वो हमेशा स्माइल करते हुए। जब शाम हुई तो प्रहलाद को भूख लगी थी, तो मैं कहा कि हे नारायण, तो देखते प्रहलाद ने आंखें खोली तो देखा कि भगवान जो थे वो थाली में खाना लगा के प्रहलाद के लिए ले आए और प्रहलाद ने मजे से खाना खा लिया, पानी पी लिया। अब ऐसा होते गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसको खाना भी नहीं दे रहा हूँ, पानी भी नहीं दे रहा हूँ, जिंदा कैसे ये भला, देखता हूँ जाके। तो उन्होंने गेट खोला, देखा
कि प्रहलाद तो बहुत ही मजे से बैठे हुए हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका नाम नामो नारायण कह रहे हैं, निकालो उसको बाहर। पर हिरण्यकश्यप को चिल्लाया, निकालो उसको बाहर, ये ऐसे भी नहीं मरा, ये तो अच्छा छोटा सा बच्चा है, खाना बिना दाना बिना पानी के भी कैसे जिंदा रह गया, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। हिरण्यकश्यप को सोचता है कि कैसे मारूं इसको। इतने में उसको याद आया कि इसको आग ही में डालेंगे अपन, तब शायद आग में डालेंगे तो ये मर जाएगा, फायर में बर्न कर देंगे, है ना। तो उसको अपनी एक उसकी सिस्टर थी हिरण्यकश्यप की, होलिका, उसको याद किया हिरण्यकश्यप ने कि होलिका को बुलाओ। तो होलिका आई। होलिका ने कहा कि हाँ भैया, क्या क्या काम है आपको उनसे। तो वो बोला, देखो ये प्रहलाद है ना, ये मेरा भक्त नहीं, मेरा भक्त नहीं है, ये नारायण नारायण जपता रहता है, मैं इसको मैं मारना चाहता हूँ, मेरे दुश्मन का भक्त है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैं इसका उपाय करती हूँ। तो मुझे ना वरदान प्राप्त है कि मैं आग से जल नहीं पाऊंगी, फायर मुझे नुकसान नहीं कर पाएगी। तो तुम एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर बनवाओ, उसमें जिसको चिता बोलते हैं, लकड़ी के ढेर को जो फायर के लिए रखी जाती है उसको चिता बोलते हैं। तो एक चिता बनवाओ और उसमें मैं इसको प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी और मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, तो आपका दुश्मन जो है वो खत्म हो जाएगा, दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी आपकी। तो हिरण्यकश्यप ने फिर बहुत बड़ी चिता बनवाई और उसमें गोदी में लेके प्रहलाद को बिठा दिया। अब जब आग भी जलाई तो थोड़ी देर बाद देखते क्या है कि होलिका तो जल गई। होलिका चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, पर कोई बचाने वाला नहीं था, इतनी फायर में कैसे जाता कोई, है ना, इतनी आग में। तो होलिका तो जल गई और प्रहलाद वापस आ गए। तो होलिका क्यों जल गई? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था तुम यदि अच्छे काम के लिए अपना वरदान मांग रही हो, तुम अच्छा करोगी कुछ तो तुम्हारा वरदान काम में आएगा। यदि तुम गलत काम के लिए वरदान मांगोगी और उसका उपयोग करोगी तो वो काम नहीं आएगा। इसलिए उसने प्रहलाद को जलाने के लिए, भक्त को जलाने के लिए अपना शक्ति का उपयोग किया, करने लगी वो, इसलिए होलिका जो थी वो जल गई और प्रहलाद बच गए। अब तो हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो पकड़ के लाए उसको, प्रहलाद को, बोलते हैं बहुत बचता है तू, तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद बोला मेरे भगवान इस दीवार में है, इस खंबे में है, इस पिलर में है, इधर कुर्सी पे है, आप में भी है, मुझ में भी है, सब जगह मेरे भगवान है, मेरे ही भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो फिर चिल्लाया वो कि किस इस खंबे में है। तो उन्होंने कहा हाँ इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकश्यप ने गदा से अपने गदा से उस खंबे को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा वैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जो शेर विष्णु भगवान जो थे वो उन्होंने शेर का रूप ले लिया, जो लायन का। तो उनके नाखून थे, हाफ पुरुष थे, मैन थे और हाफ थे लायन। और फिर उनने गुस्सा आया, उनने हिरण्याक्ष को पकड़ा और दरवाजे पर ले गए। वो न तो सुबह था, न शाम था, न दोपहर था, संध्या का समय था। भगवान ने उसको अपनी गोदी में बिठाला, हिरण्याक्ष को, नरसिंह भगवान ने, और अपने नाखूनों से, बिकॉज दैट आर नॉट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, इनबिल्ट था वो, तो नाखून बड़े बड़े, तो उन्होंने उसके पेट को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यपु जो था वो मर गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा
कि अब प्रहलाद को राजा बनाएंगे। प्रहलाद बहुत अच्छा फिर राजा बना, बहुत काइंड, बहुत परोपकारी और बहुत भक्त राजा बना। उसका जो था राज्य बहुत दिनों तक चलता रहा। तो उसने सब, प्रहलाद ने सब जगह भक्ति की, सब बहुत सारे भक्त लोगों को बनाया और सब लोग विष्णु भक्त, बहुत सारे दैत्य जो थे विष्णु भक्त हो गए। ऐसी थी ये प्रहलाद की कहानी। कैसी लगी? अच्छी। हाँ।